ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। उसका करियर अच्छा था, परिवार भी ठीक ठाक और बैंक बैलेंस भी बढ़िया। लेकिन फिर भी हर सुबह उठते ही उसके चेहरे पर स्माइल नहीं होती थी। एक अजीब सी खालीपन उसे हर वक्त घेरे रहती थी। एक दिन वो थक हार कर अपने दोस्त के पास गया और बोला, मैं सब कुछ होने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूं? उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तूने खुशी को कभी समझा ही नहीं। चल, आज तुझे असली खुशी से मिलवाता हूं। और फिर उसने एक किताब उसके हाथ में रख दी, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। बस वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्या आप भी उस इंसान की तरह हैं? बाहर से सब ठीक लग रहा है लेकिन अंदर कोई अधूरापन सा है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुशी को बाहर क्यों ढूंढते हैं जबकि उसका दरवाजा तो हमारे भीतर ही खुलता है? तो चलिए आज हम उस दरवाजे को खोलते हैं, दलाई लामा की सीखों से, उनके जीवन के अनुभवों से और साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड कटलर की गहरी समझ से। यह कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को और अपनी खुशी को साफ देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की ओर। दलाई लामा 14वें अवतार माने जाते हैं। वह खुद को एक बौद्ध भिक्षु मंक कहते हैं और इस समय तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु हैं। पहले उनका नाम ल्हामो थोंदुप था और वे तिब्बत के उत्तर पूर्वी हिस्से के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में जन्मे थे। आपकी जिंदगी का असली मकसद है खुशी की तलाश करना। तो आइए हम सोचें कि असल में हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, क्या चीज हमारी जिंदगी को अर्थ देती है और उसी के आधार पर अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हमारी जिंदगी का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए। हम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि दूसरों को दुख पहुंचाएं या परेशानी पैदा करें। अगर हमारी जिंदगी को सच में मूल्यवान बनाना है तो हमें बुनियादी इंसानी गुणों को विकसित करना होगा, जैसे कि अपनापन, दयालुता और करुणा। तभी हमारी जिंदगी सार्थक, शांतिपूर्ण और खुशहाल बन सकती है। दलाई लामा बताते हैं कि हम सभी का जीवन का उद्देश्य एक ही है, खुश रहना। चाहे आपका धर्म, संस्कृति या समाज कुछ भी हो, इस मकसद में कोई अंतर नहीं है। फर्क केवल इतना है कि अलग अलग संस्कृतियां इस बात को अलग तरह से मानती हैं कि खुशी पाई जा सकती है या नहीं। पश्चिमी दुनिया में आमतौर पर यह मान्यता है कि मन को ट्रेनिंग देकर स्थायी खुशी नहीं हासिल की जा सकती, लेकिन बौद्ध धर्म इस सोच को चुनौती देता है और कहता है कि खुशी एक पूरी तरह से हासिल की जा सकने वाली चीज है। दलाई लामा यह भी समझाते हैं कि न तो सफलता आपको स्थायी खुशी देती है और न ही असफलता आपको स्थायी दुख। कुछ समय बाद हम सब अपनी मूल खुशी की स्थिति पर वापस लौट आते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आपकी खुशी एक समय के बाद फिर से उसी पुराने स्तर पर लौट आती है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये आपको ये सिखाता है कि कैसे अपनी बेसलाइन खुशी को और ऊपर उठाया जाए ताकि जिंदगी में ज्यादा सुकून और संतोष महसूस हो। दूसरों के दुख में अपनी खुशी मत ढूंढो। हम अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं कि जो हमें पसंद नहीं करते या हमारे दुश्मन हैं, उनके लिए बुरा सोचने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके दुश्मनों का दुख आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकता। बौद्ध साधक अपना काफी समय उन लोगों पर ध्यान देने में लगाते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि नफरत खुशी की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। दलाई लामा सलाह देते हैं कि जब भी आप ऐसे किसी इंसान से मिलें जिसे आप पसंद नहीं करते, तो धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। यह भी कहा गया है कि हमें ऐसे लोगों के प्रति आभार महसूस करना चाहिए, क्योंकि यही वे मौके होते हैं जब आप असल में धैर्य और सहनशीलता की सच्ची परीक्षा देते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है, सच्चा सुख तब आता है जब हम नफरत को नहीं बल्कि करुणा और धैर्य को चुनते हैं। इवन टुवर्ड्स दोज हु चैलेंज अस। सर्वजनहित की करुणा से आती है सच्ची खुशी। अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तब भी करुणा का अभ्यास करें। दलाई लामा की किताबों और शिक्षाओं में करुणा एक मुख्य विषय है। बौद्ध धर्म में करुणा को मूल सिद्धांत माना गया है और दलाई लामा मानते हैं कि जब तक हम सभी जीवों के प्रति करुणा नहीं रखते, तब तक हम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। दलाई लामा के अनुसार करुणा एक ऐसा मानसिक भाव है जिसमें कोई आक्रोश नहीं होता। यह भावना इस इच्छा पर आधारित होती है कि दुनिया के सभी लोग दुख से मुक्त रहे।
यह भावना किसी खास व्यक्ति या परिस्थिति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर जीव और हर परिस्थिति में करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा क्यों जरूरी है? जब एक व्यक्ति करुणा से भरा होता है तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। नफरत और गुस्से से मुक्त जीवन जीना खुद ब खुद एक शांत और खुशहाल जीवन बन जाता है। आपके विचार अधिक सकारात्मक हो जाते हैं और आप जिंदगी को हल्के, स्नेहपूर्ण नजरिए से देखने लगते हैं। करुणा को विकसित कैसे करें? दलाई लामा सलाह देते हैं कि दूसरों की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें, यानी उनके हालात, चुनौतियां और अनुभवों को समझें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई वेटर आपका ऑर्डर भूल जाता है। आप गुस्से में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें कि वो इंसान भी शायद आपकी तरह अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा है और शायद थकान या तनाव के कारण गलती हो गई, तो आप नाराज नहीं होंगे बल्कि करुणा दिखाएंगे। करुणा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह तरीका ना केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके अपने लिए भी खुशियों का रास्ता खोलता है। हमें सिर्फ रोमांटिक प्रेम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक सच्चे और संतोषजनक रिश्ते की तलाश में है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह सामने वाले व्यक्ति के भीतर के स्वभाव को समझे और उससे उस गहराई पर जुड़ने की कोशिश करे, बजाय इसके कि सिर्फ बाहरी क्वालिटीज और सुपरफिशियल चीजों के आधार पर संबंध बनाए। दलाई लामा मानते हैं कि गहरे और अंतरंग रिश्ते हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पश्चिमी समाज में रिश्तों को लेकर जो धारणा है वही आदर्श है। पश्चिमी दुनिया में रोमांटिक रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और दलाई लामा इसे समस्या मानते हैं। ऐसा सोचने से वे लोग जो किसी कारणवश कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं ढूंढ पाते या जिन्हें रोमांटिक रिश्ता नहीं चाहिए, वे खुद को अलग थलग और अधूरा महसूस करने लगते हैं। रोमांटिक रिश्ते क्यों टिक नहीं पाते? क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये रिश्ते सच्चे सम्मान और गहराई पर नहीं, बल्कि समाज द्वारा बनाए गए आदर्शों और आकर्षण पर टिके होते हैं। इसलिए ये अक्सर अस्थायी साबित होते हैं। तो फिर सच्चा रिश्ता कैसा होता है? दलाई लामा कहते हैं कि उनके जीवन में कई अंतरंग रिश्ते हैं, जैसे उनके शिक्षक, रसोइये और अन्य सहयोगी। ये रिश्ते रोमांटिक नहीं हैं, लेकिन इनसे उन्हें आत्मिक जुड़ाव और संतुष्टि मिलती है। उनका मानना है कि अगर हम हर व्यक्ति से गहराई से जुड़ने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन और भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल बन सकता है। रिश्तों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सामने वाले को कितनी सच्चाई और सम्मान से देखते हैं, न कि उस रिश्ते का नाम क्या है। सिर्फ प्रेमी या प्रेमिका से जुड़ाव ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। सच्चे और गहरे संबंध, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ही असली खुशी और संतोष की कुंजी है। स्पिरिचुअल होने के लिए धर्म जरूरी नहीं। चलिए हम सोचें कि जीवन में असली मूल्य क्या है, क्या चीज हमारे जीवन को अर्थ देती है, और उसी के आधार पर अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हमारा जीवन सकारात्मक होना चाहिए। हम इस दुनिया में किसी को नुकसान पहुंचाने या समस्याएं पैदा करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हमारा जीवन मूल्यवान बनाना है, तो हमें इंसानियत के मूल गुणों जैसे कि स्नेह, दया और करुणा को विकसित करना होगा। तभी हमारा जीवन अर्थपूर्ण, शांत और सुखद बन सकेगा। स्पिरिचुअलिटी कोई धर्म नहीं है। दलाई लामा का मानना है कि सुखी जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आध्यात्मिकता हमेशा किसी धर्म से जुड़ी हो। उनके अनुसार आध्यात्मिकता और धर्म दोनों अलग चीजें हैं। वे धर्म रहित आध्यात्मिकता को बेसिक स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, और इसमें इंसान के कुछ मूलभूत गुण शामिल हैं, जैसे सच्चाई, करुणा, दया, ईमानदारी और सहानुभूति। यह क्यों जरूरी है? इन गुणों को अपनाने के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ या पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं होती। ये वो गुण हैं जो हर इंसान में विकसित हो सकते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति से क्यों ना आता हो। दलाई लामा मानते हैं कि अगर हर व्यक्ति इन मानवीय मूल्यों को अपनाने लगे, तो न सिर्फ उसका अपना जीवन शांत और सुखी होगा, बल्कि समाज और पूरी दुनिया भी ज्यादा सौहार्दपूर्ण बन जाएगी। धार्मिक होना जरूरी नहीं, इंसानियत जरूरी है। सच्ची स्पिरिचुअलिटी वही है जिसमें हम दूसरों का भला सोचें, उनके दुख को समझें और करुणा के साथ व्यवहार करें। बेसिक स्पिरिचुअलिटी। दलाई लामा हर दिन 4 घंटे ध्यान करते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिकता सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ी हो। असल में मूलभूत आध्यात्मिकता कोई पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ऐसा नजरिया है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी अपना सकते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हम दयालु बन जाते हैं। मान लीजिए कोई ड्राइवर आपको कट कर देता है, आमतौर पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप करुणा का भाव रखें तो सोच सकते हैं कि शायद उसे आपकी गाड़ी दिखी ही नहीं, या हो सकता है कि वह किसी जल्दी में हो। शांत रहकर हम न सिर्फ खुद को शांत और खुश रखते हैं, बल्कि दूसरों पर भी अच्छा असर डालते हैं। खुद सोचिए, आपने भी कभी ड्राइविंग में गलती की होगी, तब आप चाहते होंगे कि दूसरा इंसान समझदारी से पेश आए। ऐसे ही अगर हम सब थोड़ी करुणा और समझदारी दिखाएं तो बिना किसी धार्मिक मान्यता के भी हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। दुख तो स्वाभाविक है, लेकिन हम उसे और बढ़ा देते हैं। सफरिंग इज नेचुरल बट वी एम्पलीफाई इट। दुख जीवन का हिस्सा है, इसे पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। खास बात यह है कि पूर्वी संस्कृतियां जैसे भारत, तिब्बत आदि दुख को ज्यादा सहजता से स्वीकार करती हैं, जबकि पश्चिमी लोग अक्सर खुद को पीड़ित मानते हैं जब उन्हें दुख होता है। दुख से भागना सिर्फ अस्थायी राहत देता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, जीवन में कभी ना कभी दुख जरूर आएगा। इसलिए दुख आने पर हमारा मानसिक रवैया बहुत मायने रखता है। अगर हम दुख को अन्याय मानकर डरते रहेंगे तो हम और ज्यादा परेशान होंगे। बेहतर है कि हम इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार करें। इसके अलावा हम अक्सर दुख को खुद ही और बड़ा बना लेते हैं, जैसे ज्यादा लगाव चीजों से या किसी पुराने बुरे अनुभव को बार बार याद करना। यह सब हमारे दुख को बार बार जिंदा कर देता है। दलाई लामा कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि दुख और बदलाव दोनों ही जीवन का नेचुरल हिस्सा है। अगर हम इन्हें सहजता से स्वीकार करें तो हमारे दुख कम हो जाएंगे और हम अंदर से ज्यादा शांत रह पाएंगे। सकारात्मक सोच, भावनाएं और आदतें निरंतर प्रयास से विकसित की जा सकती हैं। दलाई लामा मानते हैं कि हमारा मानसिक रवैया हमारे भावनात्मक अनुभवों को गहराई से प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारे भीतर गुस्सा और डर होता है तो हम अंदर से सच में खुश नहीं रह सकते। इसके उलट प्यार, करुणा, धैर्य और उदारता जैसे गुण हमारे अंदर के नकारात्मक भावों का इलाज बन सकते हैं। असल खुशी तभी आती है जब हम इन सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को अपनाते हैं। लेकिन ये बदलाव एकदम से नहीं होता, इसके लिए समय और निरंतर प्रयास लगता है। दलाई लामा खुद मानते हैं कि उन्हें बौद्ध सिद्धांतों को समझने और अपने जीवन में अपनाने में 40 साल लग गए। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हम धीरे धीरे अच्छी आदतें विकसित करते हैं। जब हम लगातार सकारात्मक सोच और भावनाओं के साथ जीने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर सच्चा और गहरा परिवर्तन आता है। हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करें। अधिकतर हालातों में कुछ न कुछ अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन आमतौर पर हमारी नजर सिर्फ नकारात्मक चीजों पर जाती है। जबकि अगर हम चाहें तो मुश्किल समय को भी धैर्य और करुणा जैसी अच्छाइयों को अभ्यास करने का मौका बना सकते हैं। यह तरीका हमें उस अवश्यंभावी दुख से निपटने में मदद करता है जो जीवन का हिस्सा है। जब हम दुखद परिस्थितियों को भी एक तरह से आध्यात्मिक अभ्यास का मौका मानने लगते हैं तो वे भी हमारे विकास का कारण बन सकती हैं। दलाई लामा कहते हैं कि जो लोग बुरी स्थितियों में भी कुछ अच्छा देख पाते हैं उनके पास एक लचीला मन होता है। और अच्छी बात यह है कि हर कोई इस तरह का मन विकसित कर सकता है, बस शर्त है कि आप हर कठिन स्थिति में थोड़ा सा भी अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। दलाई लामा सलाह देते हैं कि आप इस अभ्यास की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके कर दें। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा, लेकिन समय के साथ आप इस सोच के अभ्यस्त हो जाएंगे। गुस्से और नफरत की जगह धैर्य और सहनशीलता को अपनाएं। दलाई लामा कहते हैं कि गुस्सा और नफरत इंसान की सच्ची खुशी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दोनों भावनाएं हमारे मन की शांति को नष्ट कर देती हैं और हमारे फैसले लेने की क्षमता को भी बिगाड़ देती हैं। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर और ज्यादा गुस्सा और पछतावा लेकर आते हैं। इन भावनाओं को सिर्फ दबाकर हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इन्हें खुलकर जाहिर करते हैं तो ये और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए सही रास्ता यह है कि हम गुस्से की जगह धैर्य और नफरत की जगह सहनशीलता को चुनें।
अगर आप रोज ध्यान के जरिए इस सोच को मजबूत करें तो धीरे धीरे गुस्सा आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं रहेगा। इसके साथ ही आप अपने भीतर एक आंतरिक संतोष की भावना विकसित करने की कोशिश करें। जब हम अंदर से संतुष्ट होते हैं तो तनाव कम होता है, और तनाव कम होगा तो गुस्सा भी कम होगा। जब कभी गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय खुद को थोड़ी देर उस स्थिति से दूर करें और तर्क से सोचें। ऐसा करने से आप अपने भीतर के गुस्से और नफरत को धैर्य और सहनशीलता में बदल पाएंगे। चिंताओं से निपटने का तरीका है अपने विचारों और इरादों को समझना। जितने ईमानदार आप होंगे उतने खुले और निडर बनेंगे, क्योंकि तब दूसरों के सामने कुछ छिपाने का डर नहीं रहेगा। चिंता और बेचैनी इंसानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर ये लगातार बनी रहे तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। दलाई लामा सलाह देते हैं कि जब भी हम किसी चिंता में घिर जाएं तो हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उस चिंता के पीछे कौन से विचार हैं। फिर कोशिश करें कि उन नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक सोच रखें। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब में कहा गया है कि ज्यादातर समय चिंता का सीधा संबंध कम आत्मविश्वास से होता है। इसका एक सरल उपाय है ईमानदारी से खुद को और दूसरों को यह मानना कि हमारी कुछ सीमाएं हैं। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि गलतियां हो सकती हैं, तब असफल होने का डर भी कम हो जाता है। कभी कभी कम आत्मसम्मान इतनी हद तक बढ़ जाता है कि व्यक्ति खुद से नफरत करने लगता है और खुद को पूरी तरह बेकार मानने लगता है। यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे विचार भी आ सकते हैं। ऐसी चरम स्थिति में खुद को यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि हर इंसान में एक अद्भुत बुद्धिमत्ता और विकास की अपार क्षमता होती है। तिब्बती लोग अपने रोजाना ध्यान अभ्यास में इसी बात का चिंतन करते हैं। शायद इसी वजह से उनके समाज में खुद से नफरत की भावना लगभग नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें पाना है। ये तो एक यात्रा है, एक सोच है, एक आर्ट है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। और इस कला में ना कोई बड़ा कलाकार होता है ना छोटा, बस वो होता है जो रोज इसे समझने और अपनाने की कोशिश करता है। दलाई लामा कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। मतलब खुशी कोई गिफ्ट नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके कर्मों से उपजती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपने अंदर झांक कर उस असली खुशी को ढूंढना चाहते हैं? क्या आप उस यात्रा पर निकलना चाहते हैं जहां शांति, संतुलन और सच्चा सुख आपका इंतजार कर रहा है? अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जो शायद आज मुस्कान ढूंढ रहे हैं। और हाँ, हम ऐसे ही गहरी सोच और दिल से जुड़ी किताबों को आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब अगली बार हम जिंदगी के किसी नए राज को खोलें तो आप सबसे पहले उस यात्रा में शामिल हो सकें। क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये है एक बेहतर, सच्चे और खुशहाल जीवन की ओर एक कदम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, खुशी कोई चीज नहीं, ये एक कला है और आप इस कला के कलाकार हैं। और साथ ही आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।